स्टंट में जाने के पहले ये ज़रूर था कि भगवान का नाम लेके जाना, और मेरा एक है कि स्टंट परफॉर्म करते टाइम बहुत बारी मैं हरे राम हरे कृष्णा बोलते रहती हूँ। एक ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे और शिजान को रोहित शेट्टी के अगेंस्ट स्टंट करना था। स्टंट के पहले या बाद में छोटे छोटे इंटीग्रेशंस होते थे अगर कोई नए लोकेशन पे जाते थे। तो रोहित सर सारे जानवरों से मेरी पप्पियाँ करवा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। Hello everyone, welcome to E Times. I am Vijay Tiwari and today I have with me the stunning और खतरों से खेलने वाली डेजी शाह। डेजी, welcome to E Times. थैंक यू सो मच। आप कैसी है? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। So overall जर्नी कैसी रही खतरों के खिलाड़ी की? बहुत सारे डेंजर स्टंट्स किए, डेयरडेविल, कितने फियर्स को ओवरकम कर पाई? फियर एक्चुअली एक ही था। फियर नहीं था, वो एक्चुअली फोबिया है ज़्यादा इंसेक्ट्स का, जैसे मैंने आपको बताया था। मुझे पता है घिन आती उनको देखकर, बट क्योंकि हमको रोहित सर ने उसी में डाला जहाँ नहीं जाना था, तो अभी ऐसा हो गया है कि अभी क्या ही कीड़ा और क्या ही सांप और क्या ही पानी और क्या ही हवा। तो हर स्टंट के बाद क्या करती थी? कोई रिचुअल था जो फॉलो करती थी? पेरेंट्स को कॉल करना या पहले कॉल करना कुछ? नहीं, हम इतने ज़्यादा हिले हुए रहते थे स्टंट के बाद, तो किसी को फ़ोन करने की या किसी से बात करने की वो क्षमता होती ही नहीं थी। मतलब वो दिमाग में आता भी नहीं था कि हमको बात करनी है। हाँ, स्टंट में जाने के पहले ये ज़रूर था कि भगवान का नाम लेके जाना, और मेरा एक है कि स्टंट परफॉर्म करते टाइम बहुत बारी मैं हरे राम हरे कृष्णा बोलते रहती हूँ। तो या ऐसे उससे मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी ग्राउंडिंग मिलती है, थोड़ा काम रहता है। हाँ, माइंड भी जी। राइट। टेल मी, पेरेंट्स ने कितनी शाबाशी दी वहाँ से जब आई, जब उनको स्टोरीज बताया कि मैंने ये वाला भी स्टंट किया, वो वाला, उनका क्या रिएक्शन था? तो क्योंकि टिपिकल गुज्जू फैमिली है, तो और मेरी मम्मी के रिएक्शंस ओवर द टॉप होते हैं हमेशा। तो जब मम्मी को मैंने ये स्टंट से बताया तो वो लाइक हैं अच्छा, अरे वाह, अच्छा એવું થયું ના अरे सुके वाह माइंड ब्लोइंग। तो लाइक मैं कीधું તું તને વાગ્યું ક્યાં? ઓહો થઈ ગયું ठीक। नाइस। और शॉक भी हुई कि आपने मतलब इतने झंडे गाड़े एटलीस्ट, मतलब वहाँ पे? वो उतना तो मम्मी को कॉन्फिडेंस था कि मतलब लड़की जा रही है तो थोड़े बहुत तो झंडे गाड़ कर आएगी। राइट। और रोहित शेट्टी खुद करते हैं अपने से स्टंट्स, और वो सारा देखते हैं, उनके अंडर सुपरविजन में सब होता है। जब वो उनके सुपरविजन में आप स्टंट कर रही थी तो हाउ वाज ही एज अ होस्ट? वो एक्सपीरियंस जब आपने किया, सुपरविजन के अंडर स्टंट करना, उनके गाइडेंस के अंदर स्टंट करना ना, वो बहुत अच्छा पुश मिलता है, उसमें मोटिवेशन मिलता है। एक ऐसा हुआ जहाँ पे मुझे और शिजान को रोहित शेट्टी के अगेंस्ट स्टंट करना था। व्हाट रियली? ये शायद पहली बार हुआ होगा। हाँ। ओह, और कुछ नहीं बताऊंगी इसके आगे, उसके आगे समझ लो। तो मतलब अगर मैं देसी लैंग्वेज में पूछूं तो कितनी फटी उस समय? जब नाम लिया तभी फट गई थी। बट फिर कर पाई हम? स्टंट किया, पर अभी जो है हिस्ट्री जो बनाई है हमने, तो आप जब बुक खोलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। हाँ, मतलब ऑडियंस को वेट करना चाहिए वो मोमेंट के लिए। Exactly, हाँ। हम सस्पेंस थोड़ा बिल्ड करते हैं। एंड टेल मी, व्हाट हैज़ बीन द टेक अवे फॉर यू? अगर खतरों के खिलाड़ी से कुछ अपने एक्सपीरियंस की या कुछ भी बात करें तो व्हाट हैज़ बीन द टेक? There are two things that I have taken with me from the entire experience. Major things, बाकी सारे हैं, मतलब मेमोरीज है, अच्छे दोस्त बने हैं, people whom I would want to be in touch with forever, मतलब इतने अच्छे दोस्त बने। Like who? There's Anjum that I would really want to be in touch with forever. There's Shiv that I would love to be in touch with, क्योंकि कुछ ऐसी बॉन्ड्स होती है जहाँ पे आप, जैसे अंजुम के साथ मेरा प्यार वाला बॉन्ड है, शिव के साथ मेरा झगड़े वाला बॉन्ड है। मतलब हम नॉर्मल बात कर ही नहीं सकते, हम बस एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ बकवास कर देते हैं, एक दूसरे के बारे में बकवास करते रहते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ वी जेल टुगेदर। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ना उससे बुरा लगता है किसी चीज़ का, ना मुझे बुरा लगता है। अब जिस दिन बुरा लगेगा तो देखेंगे। अनदर टेक अवे? नो, सो देयर आर टू टेक अवेज। वन इज relationships. That is there. No. One is Rohit Shetty's attitude.
is like because I have worked with him as an assistant choreographer जब उन्होंने directorial debut किया था उनका ज़मीन फिल्म से, तब से लेके अभी तक आप उनकी ग्रोथ देखो, it's been massive, it's been amazing, and the amount of struggle that he's done, the amount of hard work that he's done, I mean he has been right there doing everything. But the best thing about that, in spite of having the best of the world, उन्होंने अपने रूट्स नहीं भूले. ही इज़ वेरी ग्राउंडेड. वो आज भी ऐसे बात करते थे जैसे 10 साल पहले बात करते थे किसी के साथ. ही इज़ वन पर्सन हु इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक द सक्सेस hasn't changed him. Yes. No? क्योंकि बहुत बारी ऐसे होता है कि जहाँ पे सक्सेस इतना ज़्यादा आपके जहन में घुस जाता है कि आप अपने रूट्स को भूल जाते हो बुरी तरह से, आप ग्राउंडिंग भूल जाते हो, जो कि नहीं है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल डेफिनेटली टेक अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज़ इंस्पायर्ड मी फॉर बीइंग दैट पर्सन. एंड सेकेंड इज़ दैट आई फील दैट मैं हमेशा से बहुत शांत टाइप रही हूँ. मुझे मतलब जहाँ पे झगड़े चल रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स चल रही है या कोई बकवास कर रहा है किसी के बारे में या बकवास कर रहा है मेरे बारे में, मैं वो चीज़ एंटरटेन नहीं करती. वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली इट्स योर थॉट अबाउट मी, इट्स नॉट माई थॉट अबाउट माई सेल्फ. सो आई डोंट केयर. या बट देन इफ द सेम थिंग हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, व्हाट हैपन्स फॉर द first, second, third you can ignore. Fourth time, then it gets to you. And then I was still keeping quiet, but then when someone told me that why are you not saying anything, I said because मुझे फर्क नहीं पड़ता. I know my reality, I know my truth, I know myself. Yeah. So, but then they said, but then you're not understanding that people who are watching you will think that you are taking it from them because you are weak, you don't have your own standing. You don't speak for yourself. सेड बट ऐसा नहीं है. इंसान तभी शांत रहता है जब उसे असलियत पता होता है, सच पता होता है. मैं क्यों अब कोई एक बर्तन बजाएगा उसके सामने मैं भी बर्तन बजाऊंगी तो शोर ही मचेगा, है ना, और कुछ हो ही नहीं सकता उसके अंदर. बिल्कुल. सो देन आई समहाउ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई स्पोक एंड देन आई रियलाइज दैट यस आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको कभी कभी अपना पॉइंट रखने की ज़रूरत है. बिल्कुल. तो आई थिंक समवेयर आई फाउंड माई वॉइस इन दिस वेयर आई थॉट दैट इट इज़ ओके टू गिव इट बैक एट टाइम्स, बट इट इज़ नॉट ओके टू गिव इट बैक एवरी टाइम बिकॉज देन इट इन दैट थिंग यू लूज योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड अगर आप सामने जवाब दे रहे हो और लॉजिकली दे रहे हो, सो यू आर प्रूविंग you've been proved right then and there. You don't have to hammer it again and again. Yeah. एंड ये सीजन में एक कमाल की बात और है कि बहुत सारे फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं. हाँ. तो गर्ल पावर का नारा लग रहा था वहाँ पे क्योंकि लड़कियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही थी. लड़कियाँ ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम देम. बट या आई मीन आप रेशियो देख लो ना. आई मीन रेशियो लड़कियों का ज़्यादा है तो आप कितने भी सिचुएशंस में क्यों ना डाल दो, ऑब्वियसली द गर्ल समवेयर और द अदर. आप 10 स्टंट्स कर रहे हो, उसके अंदर से अगर 6 बारी लड़कियां गई है स्टंट परफॉर्म करने और 4 बारी लड़के गए तो रेशियो वाइज लड़कियों ने ही बेटर परफॉर्म किया है. बट आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है? ये जर्नी ने वो भी तो सिखाया होगा कि मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो. ये आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ में आया शो करने के बाद? ऑनेस्टली मतलब मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती हूँ स्पिरिचुअलिटी में, थोड़ा जेन मोड में भी जाते रहती हूँ. सो आई डू अ लॉट दोज थिंग्स. सो फॉर मी इट डजंट रियली मैटर हु इज रीचिंग टिल वेयर और आई एम रीचिंग टिल वेयर. ऑल आई नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट whatever situation you have been thrown me into, I have to give my best. क्योंकि आप जो स्टंट के अंदर हम दोनों परफॉर्म करने जाते हैं, मे बी वो दिन आपका लक फेवर में है, मेरा नहीं है, तो उसके लिए मैं खुद अपसेट नहीं हो सकती ना. ट्रू, वेरी ट्रू. या राइट. अगर ऑडियंस की बात करें, आपको 3 रीजंस अगर देने हो ऑडियंस को ये शो 15 जुलाई से देखने के लिए, तो क्या होंगे? सो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 रीजंस हैं कि स्टंट्स फिनेटिक्स तो आप है, तो उसके लिए तो आप देखेंगे क्योंकि मैं भी देखती हूँ कभी कभी, और मेरी मम्मी तो मतलब पागल है, ठीक है, शो के पीछे. तो मम्मी का कॉल आएगा, क्या बोल रही है? आई नो, घर जाके मार पड़ेगी, बोले क्या बोल के आई.
दूसरा, इसके अंदर स्टंट्स के साथ साथ बहुत सारे इमोशंस हैं। हम जितने भी 14 लोग हैं, 14+1, दैट इज रोहित शेट्टी ऑल्सो, हम 15 लोगों की जर्नी जुड़ी है एक साथ। 15 रास्ते एक साथ आते हैं, फिर निकलते, फिर आते हैं, फिर निकलते। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ग्राफ। इसके अंदर हम साथ में रोए भी है, हम साथ में हंसे भी है, हमने एक दूसरे पे गुस्सा भी किया है, हमने एक दूसरे को प्यार भी किया है, हमने एक दूसरे को धक्के भी मारे और हमने एक दूसरे को संभाला भी है। तो इसके अंदर सब कुछ है। लाइक फ्रॉम एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव इट इज देयर एवरीथिंग इन देयर, बट इट्स ओनली दैट आपको थोड़ा रुक के मजे लेने पड़ेंगे। राइट। और जाने से पहले मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपके लिए पूरे शो में सबसे खतरनाक मोमेंट क्या था? यार एक चीज ना खतरनाक तो नहीं बोल सकती, बहुत वियर्ड था। जैसे हर एक स्टंट के पहले या बाद में एक छोटे छोटे इंटीग्रेशंस होते थे अगर कोई नए लोकेशन पे जाते थे। तो रोहित सर सारे जानवरों से मेरी पप्पियाँ करवा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर जानवर से मेरी पप्पी करवाई है उन्होंने। वो ऊंट हो या ऑस्ट्रिच हो या लाइक पप्पी करो। अरे क्यों भाई? पर कोई ना, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गॉट टू किस देम। थैंक यू सो मच डेजी फॉर Thank टॉकिंग you, टू अस, thank और you. ऑल द बेस्ट। आप जो भी आगे काम करें Thank उसमें you. आपको बहुत सारा Thank you सक्सेस so मिले। much. थैंक यू सो मच।